सिविल अस्पताल त्योथर में अव्यवस्था हावी, मुख्यालय से बाहर रहने वाले सीएमओ पर लापरवाही के आरोप। 10:20 पर सिविल अस्पताल त्योथर पहुंचा। मेरे पेट में दर्द था। मैंने डॉक्टर को तलाशा। डॉक्टर की केबिन पूरी खाली थी, कोई डॉक्टर मौजूद नहीं थे। स्टाफ में कुछ नर्सें मौजूद थी और कर्मचारी के रूप में राजेश कौल, राजेश पांडे और 1-2 लोग मौजूद थे। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती है। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। अधिवक्ता अशोक तिवारी चंदेला ने उठाई आवाज, जिम्मेदारों के ध्यान की आवश्यकता। रीवा जिले के त्योथर तहसील मुख्यालय से कुछ ही कदमों की दूरी पर स्थित सिविल अस्पताल त्योथर तलाई अंचल का सबसे बड़ा स्वास्थ्य केंद्र है। भवन आधुनिक एवं आकर्षक है, लेकिन अस्पताल के अंदर की स्थिति इसके विपरीत दिखाई देती है। स्थानीय लोगों और अधिवक्ता अशोक तिवारी चंदेला के अनुसार खंड चिकित्सा अधिकारी SD कोल के मुख्यालय में अनुपस्थित रहने के कारण अस्पताल की व्यवस्था चरमराई हुई है। बताया जा रहा है कि पदभार संभालने के बाद से सीएमओ ने सिविल अस्पताल में रात्रि विश्राम नहीं किया और केवल कभी कभार ही निरीक्षण करते हैं। उनका मुख्यालय कथित रूप से नई गढ़ी में बना हुआ है, जिससे अस्पताल में निगरानी व्यवस्था कमजोर हो गई। सीएमओ के अनुपस्थिति का सीधा असर स्टाफ की कार्य प्रणाली पर देखा जा रहा है। अस्पताल कर्मी समय पर ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होते और मनमाने तरीके से काम करते हैं। अधिवक्ता अशोक तिवारी चंदेला ने आरोप लगाते हुए कहा, अस्पताल में शासन की नीतियों का पालन नहीं हो रहा, खुलेआम नियमों की अनदेखी की जा रही। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि तलाई अंचल के हजारों लोगों को सिविल अस्पताल से उम्मीद है, लेकिन अव्यवस्थाओं के कारण मरीजों को चिकित्सकीय लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिले के जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान इस स्थिति पर आवश्यक है। अधिवक्ता चंदेला का कहना है, पूरी व्यवस्था की जांच कराई जानी चाहिए ताकि ये स्पष्ट हो सके कि कौन सही है और कौन गलत। जांच होगी या नहीं, आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल जनता परेशान है और अधिकारी बेफिक्र है। बीएमओ मस्त है, जनता पस्त है। आपकी खबर हमारी नजर। पत्रकार जी, मैं 10:20 पर सिविल अस्पताल के अंदर पहुंचा। मेरे पेट में दर्द था। मैंने डॉक्टर को तलाशा। डॉक्टर की केबिन पूरी खाली थी, कोई डॉक्टर मौजूद नहीं थे। स्टाफ में कुछ नर्सें मौजूद थी और कर्मचारी के रूप में राजेश कौल, राजेश पांडे और 1-2 लोग मौजूद थे। जो पर्ची काटता था वो मौजूद था। ये कह सकते हैं जो 4th क्लास का कर्मचारी है वो ही मौजूद है। वही मौजूद था, बाकी कोई डॉक्टर मौजूद नहीं थे। तो क्या बीएमओ साहब और अन्य डॉक्टर मौजूद नहीं रहे? कोई नहीं मौजूद था। मैंने बीएमओ साहब को फोन नंबर भी लगाया और उनसे पूछा कि किसी डॉक्टर का पता नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं बात करके बताता हूँ, भेजता हूँ किसी न किसी को। लेकिन मैं 15 मिनट बैठा रहा, कोई डॉक्टर नहीं आए और मैंने विधिवत केबिन की फोटो भी खींचा, वीडियो बनाया, सारे डॉक्टर उपस्थित थे और फिर मैं बिना दिखाए, मेरा कोर्ट का टाइम हो रहा था तो मैं कोर्ट चला आया। तो जब आपने दूरभाष पर बीएमओ साहब से वार्तालाप किया तो उनकी लैंग्वेज कैसी रही? उनकी लैंग्वेज बहुत ठीक नहीं थी। पहली बार तो उन्होंने ठीक से बोला, दूसरी बार जब हमने कहा कि ऐसी ही व्यवस्था है आपकी, तो थोड़ा झल्ला कर बोले और उनका बोल चाल का लहजा भी ठीक नहीं था। बीएमओ जब से ये पदस्थ हुए हैं तो क्या आपने कभी इनको मुख्यालय में देखा है? मैंने कभी नहीं देखा। मैं जब भी हॉस्पिटल गया हूँ तो इन्हें कभी मुख्यालय पर नहीं देखा और मैंने पूछताछ भी किया वहाँ लोगों से, तो लोगों ने भी बताया कि बीएमओ साहब कभी नहीं आते, इसीलिए सारी अव्यवस्था फैली है। मतलब जब खंड चिकित्सा अधिकारी ही मौके में नहीं रहेगा तो बिना फौज की यहाँ तो डॉक्टरों का लाजमी है कि अव्यवस्था। जी सर, जैसे किसी स्कूल का हेड मास्टर ही ना हो तो मास्टर लोग अनियंत्रित हो जाते हैं। तो वो इस संस्था के प्रमुख हैं बीएमओ साहब। इस संस्था के प्रमुख ही जब अनुपस्थित रहते हैं तो इन्हें नियंत्रित करने वाला कोई नहीं। तो इस संदर्भ में उच्च अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे सिविल अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में? ये कैसे नियंत्रित होगी?
इस संबंध में मैं यही कहूँगा कि किसी सुयोग्य व्यक्ति को जो त्योथन में निरंतर रहे और अपने स्टाफ कर्मचारियों को अनुशासन में रख सके, ऐसे बीमों की नियुक्ति होनी चाहिए जो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन जो अपने उत्तरदायित्व का अच्छी तरह से निर्वहन कर सके। ये भी वकील साहब पता चला है कि ये नई गढ़ी में अपना निवास बनाए हुए, जबकि नई गढ़ी जो है मऊगंज में पड़ता है, वो जिला मुख्यालय रीवा से भी बाहर है इनका। इस संदर्भ में आपको जानकारी है? हाँ, जानकारी है। मैंने दूरभाष पर जब इनसे संपर्क किया तो ये बताया कि मैं बाहर हूँ। तब लोगों ने बताया कि नई गढ़ी में रहते हैं, यहाँ कभी हफ्ते 2 हफ्ते में आते हैं और इसीलिए पूरी व्यवस्था यहाँ की चौपट है। मध्य प्रदेश की रीवा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट। फिलहाल आज के अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी, ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।